ma'am, which book? Okay, today in grammar book, uh, today again I will explain this chapter, letter writing. Okay, in this Okay, ma'am. chapter we will learn how to write a letter. Okay, Good morning, ma'am. good morning. How are you, ma'am? Okay, there are two types of letters. Okay, this is on page number 131. Ma'am, Okay, which book? to Rubal, what are you Yes, doing? ma'am. What are you doing? Ma'am, nothing. रूबल, दिस इज नॉट योर क्लास बेटा. आपकी क्लास कहाँ पे है? दिया, Yes, दिया, ma'am. रूबल ने क्यों ज्वाइन किया बेटा? उनकी क्लास कहाँ पे है? विच मैम सब्जेक्ट्स? मैम है ना, वो रूबल के मोबाइल में मेरा भी ग्रुप है ना, तो गलती से उसने मेरा ग्रुप खोल के ज्वाइन कर ली. ओके ओके. ओके, listen. There are two types of letters: formal letter, informal letter. Okay, formal letter तो हम जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल मैम को, सर को, किसी ऑफिस में लिखते हैं. ओके, और जो हमारे डियर वन होते हैं, मतलब हमारे लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, अंकल, आंट, उनको ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उनको जो लेटर लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर. ओके, फॉर्मल, इनफॉर्मल, two types of letters. Okay, when we write a letter, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स. मैम, एड्रेस या नेम? यस, सेंडर्स एड्रेस. One minute. Good morning, Ritika. गुड मॉर्निंग मैम. Okay. First of all, first thing is sender means who is sender? Who is sender? यस मैम. सेंडर मतलब सेंड मीन्स जो भेजता है. सेंडर, सेंड मैम मतलब जो भेजना. सेंड मीन्स भेजना, और सेंडर मीन्स जो भेजता है. सेंडर जो यानी कि जो लेटर लिख रहा है, हु इज राइटिंग लेटर. ओके, जो लेटर लिख रहा है दैट इज सेंडर. सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड थिंग, DATE, डेट. उसके बाद हम डेट लिखते हैं. पहले ये लिखेंगे, फिर जब भी आपको कोई लेटर लिखने के लिए बोलता है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, यू विल कीप इन माइंड दीज थिंग्स. सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर. अब हम ये, दिस इज फॉर्मल लेटर. ये हम लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर. ठीक है, फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में फिर हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ द रिसीवर. रिसीवर मतलब जिसने रिसीव करना है, जिसको मिलना है. तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, लाइक हम जैसे प्रिंसिपल मैम को लेटर लिख रहे हैं, तो अब हम उनका एड्रेस लिखेंगे. तो एड्रेस ऑफ रिसीवर. एड्रेस ऑफ रिसीवर. ओके,
जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनको उनका एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स हम उस लेटर में उनको क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम किस चीज का लेटर लिख रहे हैं। लाइक जैसे हम प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले रहे हैं लाइब्रेरी के बुक्स के लिए, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। हमें छुट्टी चाहिए, वी वांट लीव फॉर 2-3 days, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर। जो भी हम उनको बोलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, फोर्थ वन, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम कंटेंट लिखते हैं, जो हमें भेजना है, जो हम चीज उनको बोलना चाहते हैं, वी वांट टू से देम। ओके, दिस लेटर इज विच टाइप ऑफ लेटर इज दिस? जो मैं लिख रही हूँ वो कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर। दिस इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम? लाइक किसी ऑफिस में, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी गजेटेड ऑफिसर को, किसी हमारे आसपास में जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, म्यूनिसिपैलिटी है, वहां के अफसर को, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। ठीक है। जो हमारे और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? हमारे ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, उनको हम जो लेटर लिखते हैं दैट इज इनफॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल, इनफॉर्मल, 2 types ऑफ लेटर। अंडरस्टूड प्रॉपरली? समझ में आया ना? ओके, यस मैम। नाउ उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम लेटर का कंटेंट पूरा लिख देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू 3 days लीव बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, मेरे भाई की शादी में जा रही हूँ, या फिर एनीथिंग। तो जैसे प्रिंसिपल मैम को हम लेटर लिख रहे हैं, तो हमने अपना एड्रेस लिख दिया, फिर डेट लिख दी, फिर प्रिंसिपल मैम का एड्रेस लिख दिया। मीन्स हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, जो भी स्कूल को हम भेज रहे हैं। फिर हमने जो हमारी समस्या, डियर मैम, रेस्पेक्टेड मैम, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये लिख सकते हैं हम उनको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीटिंग। उसके पहले बॉडी ऑफ द लेटर के पहले आएगा ग्रीटिंग। 3rd नंबर पे ग्रीटिंग, मतलब हम उनको ग्रीट कैसे कर रहे हैं, उनको हम रेस्पेक्टेड लिख रहे हैं, ग्रीटिंग। एंड 4th नंबर पे बॉडी ऑफ द, नो, this is number 3, this is number 4 and this is number 5 number पे body of the letter। and next complimentary close। complimentary close means मतलब हम अब हमें क्लोज करना है, तो हम उन्हें ऐसा कुछ लिखेंगे कि जिनसे हमें उनके प्रति रिस्पेक्ट है। ओके, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, मतलब जो हम आपके प्रति सिंसियर है, हम आपके प्रति फेथफुल है, हम आपके प्रति आज्ञाकारी है आपके, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। 6th पे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लोज मतलब हमें अब क्लोज करना है। और लास्ट वन इज नेम, जो भी सेंड कर रहे हैं ना उनका नेम, सेंडर्स नेम। 7 नंबर आपका नेम। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लिसन, इन इफ देयर इज इन योर एग्जाम देयर इज अ नेम इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको कोई नेम है और आपको इस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे कुछ नेम है तो आपको वो नेम लिखना है, अदरवाइज यू विल राइट योर नेम। जो आपको क्वेश्चन आता है, सपोज यू आर रोहित, यू आर रोहित रीना, रोहित बॉयज यूज करेंगे, रीना गर्ल्स यूज करेंगे, तो आपको वही नाम लिखना है
क्योंकि आपको क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, कि आपको उस क्वेश्चन में ये नाम दिए गए हैं, उस नाम से ही आप लेटर लिखोगे, आपका नाम नहीं लिखना है। अगर आप उसमें ये लिखा है कि आप यहाँ रह रहे हो, इस एड्रेस पे रह रहे हो, तो आप वो एड्रेस लिखोगे, अदरवाइज यू विल राइट योर एड्रेस। ओके, आपको आपका एड्रेस लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट वन इज सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो आप भेज रहे हो, मतलब आप लेटर लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द लेटर, और उसमें सेंडर्स नेम, आपका एड्रेस आपका लिखना है। क्योंकि आपको अगर एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट एड्रेस यू विल राइट, अदरवाइज यू राइट योर एड्रेस। आपको एड्रेस तो पता है, यू ऑल नो योर एड्रेस। ओके, यू ऑल नो, सबको पता है Yes, आपका ma'am. एड्रेस, then you can write your address. Yogeshwari, Yes, ma'am. what happened beta? Yogeshwari, okay, understood this one thing? Understood? If Good there morning, is a ma'am. question Yes, ma'am. that you are Rohit Reena, write a letter to your principal. अगर आपको ऐसा कुछ ये आता है तो आप रोहित रीना के नाम से लेटर लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल आपको अच्छे से लिखना है ये, कि आपको ये क्वेश्चन रीड करना है, यू विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपरली। ओके, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन यू कैन स्टार्ट द लेटर, एंड इफ देयर इज एड्रेस, दैट एड्रेस यू विल राइट, अदरवाइज यू कैन राइट योर एड्रेस। अंडरस्टूड? अगर उस क्वेश्चन में आपको कहीं का एड्रेस दिया हुआ है, देन यू विल राइट दैट एड्रेस, अदरवाइज यू कैन राइट योर personal address, your home's address. Okay, understood this thing? समझ में आया इतना? afterwards address of receiver. अब हम जिनको एड्रेस ये लेटर लिख रहे हैं, ओके, जैसे आप अपनी प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हो, व्हाट विल यू राइट? व्हाट विल यू राइट? अगर मैम को आप लिख रहे हो रिस्पेक्टेड मैम, पहले आपको ये लिखना है ग्रीटिंग, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, उसके पहले आपको उनका एड्रेस लिखना है। तो आप अपनी मैम को लिख रहे हो, प्रिंसिपल मैम को, तो आप किसका एड्रेस लिखोगे, कहाँ का लिखोगे, क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट? क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट? मैम, प्रिंसिपल मैम को लिख रहा है। VSI इंटरनेशनल मैम, स्कूल, प्रिंसिपल मैम का yes, एड्रेस। VSI इंटरनेशनल स्कूल, बिकॉज यू आर राइटिंग टू योर प्रिंसिपल मैम, आप मैम को लिख रहे हो, तो VSI इंटरनेशनल स्कूल ही है ना उनका एड्रेस अभी तो, ठीक है, तो आप उनको VSI इंटरनेशनल स्कूल लिखोगे, ये एड्रेस लिखोगे। ओके, VSI इंटरनेशनल स्कूल प्रताप नगर जयपुर, ये पूरा उनका एड्रेस लिखोगे। फिर आप उनको ग्रीट करोगे। ग्रीट कैसे? डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड मैम। ओके, क्योंकि हमारे मैम है, अगर कोई मैन होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, तो आप रेस्पेक्टेड सर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड? डियर रिस्पेक्टेड मैम। फिर आप लेटर की वो बॉडी लिखोगे, बॉडी मतलब जो आप लेटर में लिखना चाहते हो। अगर आपको 3 days की लीव चाहिए, योर ब्रदर्स मैरिज इज देयर, you want to attend this, then you will write, ma'am, I beg to say that, मैं बोलना चाहती हूँ that my brother's marriage is on this date, जो भी डेट को आपको आपकी ब्रदर की मैरिज है उसमें आप जाना, I want to attend this, please give me 3 days leave, आपको जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए, please give me 3 days leave. ओके, तो ये आपका ये बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ द लेटर। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, तो ये क्लोज होता है। अब आपको मैं ये वन थिंग आई एम टेलिंग मोर, लिसन, व्हेन वी विल स्टार्ट, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एड्रेस। तो आप, मैं किसी का भी एड्रेस, कोई भी एड्रेस लिख रही हूँ, ओके, फॉर्मल लेटर दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एड्रेस। तो फॉर्मल लेटर में हम अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस मतलब हम भेज रहे हैं। तो मैं कुछ भी एड्रेस लिख रही हूँ, जैसे D26 न्यू दिल्ली,
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके नीचे? आफ्टरवर्ड्स, एड्रेस के बाद, दिस इज एड्रेस. ओके, एड्रेस के बाद व्हाट विल राइट? डेट. Date. Okay. Which date is today? मैम Which date is today? 1 February. Yes. First Feb. 1 February. First Feb 2000. मैम 1 2 मैम This 1 is 2 date. 22. Okay. ये डेट लिख दी हमने. मैम 1 उसके 2 बाद 22. क्या लिखना है? मैम रिसीवर का name. एड्रेस. वी आर राइटिंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल. फिर यहाँ पे उसके नीचे द प्रिंसिपल. तो मैंने एक लाइन में ये लिखा है. एक लाइन के अंदर आपको ये आपको ध्यान रखना है लेटर में. अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से, मैम ये एग्जाम में आएगा ना? यस बेटा. यस जानवी. व्हाट? मैम जानवी बोल रही है ये एग्जाम में आएगा ना? Yes, one letter. There will be a question in exam. Okay, तो अब हम स्कूल का नेम लिखेंगे. द प्रिंसिपल VSI इंटरनेशनल स्कूल. VSI इंटरनेशनल स्कूल जयपुर. ओके, दिस इज द एड्रेस. ये एड्रेस हो गया. नाउ लिसन, देखो मैंने यहां से ये पूरा ऐसे एक लाइन में लिख रही हूं मैं. ओके, दिस इज दिस लाइन. देख, सी, फर्स्ट लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे से, नेक्स्ट इसके नीचे से, ऐसे आपको वन लाइन में यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया. ओके, अब ये एड्रेस हो गया. अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग देना है, मतलब ये ग्रीटिंग देना है, सैल्यूटेशन देना. ग्रीटिंग में हम क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टेड मैम. रेस्पेक्टेड मैम. यहां से बिल्कुल हम इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे. रेस्पेक्टेड मैम. ओके, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे. हेयर वी विल राइट कॉमा. ओके, रेस्पेक्टेड मैम. सी, ये देखो ये लाइन बिल्कुल ऐसे एक लाइन में आ रहा है. ओके, ऐसे लेटर लिखना है आपको, बिल्कुल एक लाइन में. फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे. उसके बाद क्लोज करेंगे. तो यहाँ पे हम थैंकिंग यू, पहले थैंकिंग यू लिखेंगे. तो वो भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे से. थैंकिंग यू. ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक लाइन में सब कुछ लिखा है ना. ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया ना, जैसे ये VSI यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर ये जयपुर इधर लिख दिया थोड़ा सा, ये आपको नहीं करना है. इट विल नॉट डन. ओके, ये नहीं होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम. रितिका, अध्ययन. यस मैम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting my point? Yes ma'am. Yes Understood ma'am. all? This is the procedure of letter writing. Okay? ये आपको ध्यान रखना है. You will write like this in the exam, and in your exam you will get this for 8 or 10 marks. Okay? ये 6 या 8 या 10 marks का होगा. तो आपको इसको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है. You will prepare this properly. ओके, बिल्कुल अच्छे से आपको लिखना है लेटर. अंडरस्टूड? लेटर राइट. Okay ma'am. Yes ma'am. We will revise all the points in grammar. Now tell me, anyone knows, have you remember that in first term how many chapters were there? Second term कहाँ से start हुआ है? Third UT का? From which chapter? Ma'am 11.
11. Okay. Tomorrow we will revise 11 chapter. Okay. And today you will read this chapter. Tomorrow I will ask questions from this chapter in grammar. 11 chapter. Okay. Tomorrow's topic is 11 chapter in grammar. Okay. Ma'am. Okay. The time is Bye. over. About to over. Bye, The ma'am. class Thank is you for teaching over now. us. Have a nice day. Bye. Have a nice Bye, day. ma'am. Bye. Bye, Apurva. Bye, Okay. ma'am. Bye. Bye.